Hello everyone, I, Ashwarya Mittal, MCA student of Department of Computer Applications of KIT Group of Institution, welcome you to You Should Know About, a series of our alumni interviews. Today we have one of our most successful alumni, Mr. Gaurav Singh of batch 2005 to 2008. He is the Managing Director of Aleving Solution Private Limited. You are most welcome, sir. I am very delighted to join you. Sir, I request you to please थैंक यू। introduce yourself to our viewers. जैसा कि मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं एमसीए बैच 2008 का रहा हूँ स्टूडेंट। और उस ड्यूरेशन में प्रशांत सर, अजय सर और हमारे चूड़ी सर थे, डायरेक्टर जनरल सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी इनिशिएट किया था कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग कुछ और भी करें। तो इंट्रो में मैं बेसिक ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं स्टूडेंट ही था, लेकिन स्टूडेंट के रहते रहते मैंने जो मेरा ग्रेजुएशन था वो था बीकॉम। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लास्ट ईयर था 2005, जब कोई नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में जा सकता था। उसके बाद तो ये ऑप्शन ही क्लोज कर दिया गया। मैंने बीकॉम किया था ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने एमसीए में एडमिशन लिया। और एमसीए के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जो था डेडिकेटेड था इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड। और उस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बनाए थे, जो कि कॉलेज की ओर से मुझे काफ़ी इनिशिएट किया गया था उसको लेके। अभी करीब मुझे हो गया 10+ ईयर एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके अंडर में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसको कंप्लीट उसका नेम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, मीन्स हिंदी में बोलेंगे झारानी मंत्रालय। और उस मिनिस्ट्री के अंडर में इंडिया में करीब 196 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे सिंपल बोसून से लेके कैप्टन तक के, कैप्टन जो होते हैं शिप के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ट्रेनिंग करने से पहले या शिप पे जाने से पहले, वो चाहे वो पैसेंजर शिप हो चाहे कार्गो शिप हो, पहले उनको ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही करनी पड़ती है। तो उसमें से जो 196 कॉलेजेस हैं, उसमें से करीब 34 जो है मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैं कंप्लीट टेक सपोर्ट विद ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो ये थोड़ा एक ब्रीफ है मेरे लाइफ में। और लेकिन जॉब के साथ साथ बीच में शादी भी हुई 2010 में। तो लेकिन मैंने कभी रुका नहीं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट पे मैं काम करता रहा। और 2019 में IIT BHU के इंक्यूबेशन सेंटर है MCIAE, उसके अंडर में कंपनी इंक्यूबेटेड हुई। और उस समय पीएम मोदी का एक विजन रहा 2019 में कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए। तो मैंने, मेरा एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था स्मार्ट पोडियम, अभी भी है, वो काफ़ी कॉलेजों में रनिंग पे चलता रहता है, हार्डवेयर बेस्ड है पूरा कंप्लीट। तो मैं ये प्रोडक्ट लेके गया तो पता चला कि इसको नहीं, ये तो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये किसान ये नहीं यूज करेगा। ये तो कोई जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं, 512 के करीब बना रखे हैं, तो उसी को मैंने बेस किया था। तो बोले नहीं, ये आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि किसान यूज करे। तो थोड़ा दिन के लिए डिले हुआ कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी जो है स्विच किया और मैं चला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में। और उसमें होते हुए मैंने एक पंपिंग सेट का इजाद किया जिसका नाम तेजस पंप है। और करेंट एरा में 2020 का अगर कंपेरिजन की जाए, जो किसान 5 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट यूज करके 2.5 इंच का आउटपुट लेते हैं पानी का, मैंने बनाया जो पंप वो केवल 1.5 हॉर्स पावर से रन करता है और आपको आउटपुट देता है 4.5 इंच का। मीन्स की कंजम्पशन जो है, फ्यूल कंजम्पशन करीब, अगर कंपेयर की जाए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पंप से, तो वो 1 लीटर में 1 घंटा चलता है, जबकि अपना वाला पंप जो है 1 लीटर में 2.5 घंटे चलता है। इसका लास्ट सेमिनार जो हुआ था पूसा में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में, जहाँ पे ये अप्रूव भी हुआ और मुझे ग्रांट भी इशू किया गया कंपनी को। और उसके 4 या 5 दिन बाद ही कोविड का ये लॉकडाउन के समय शुरू हुआ। तो कोविड आ गया, तो कोविड के लिए क्या किया, तो कोविड में बेस करते हुए भी हमने कुछ प्रोडक्ट ईजाद किया है जो कि मार्केट में कुछ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो ये तो शॉर्ट ब्रीफ है मेरे लाइफ की जी। Yes. तो सर, हाँ आप जी। अपने इस करियर में काइट का क्या योगदान मानते हैं? काइट काइट मेरी लाइफ में, या आपकी, आप जो इंटरव्यू करें, जैसा आप खुद स्टूडेंट हैं, ये Yes, एक sir. टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हमारा एजुकेशन टाइम खत्म होगा और हमारा कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल टाइम स्टार्ट होगा। तो Yes, sir. बहुत Definitely. क्रूशियल हाँ टाइम होता है ये।
और इसमें काइट ने मुझे इतना इनिशिएट किया है जिसका मैं कभी धन्यवाद कर ही नहीं सकता हूँ। और उन्होंने कृष्णा एचआरडी था उस समय, टीबीआई का उसमें काम चल रहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय। टीबीआई की बिल्डिंग उसमें थी नहीं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो बिल्डिंग आपके पीछे है एमसीए डिपार्टमेंट के, वो उसमें बन ही रहा था। हालांकि थर्ड ईयर तक जाते जाते वो बन चुकी थी थोड़ी, लेकिन कृष्णा एकेडमी में रहते हुए मैंने जितने भी रिसोर्स की डिमांड की या जितने भी टाइप्स के कंपोनेंट्स की डिमांड की, कॉलेज ने मेरा फुल सपोर्ट किया। उसमें मुख्य रूप से प्रशांत अग्रवाल सर, अजय श्रीवास्तव सर, एचओडी सर राधा कृष्णन सर थे उस समय हमारे, और सबसे ज़्यादा तो डायरेक्टर जनरल सर काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। और काइट में रहते हुए मैंने करीब 5 प्रोडक्ट डेवलप किए थे, और उसमें सबसे जो यूजफुल प्रोडक्ट था वो था कि 2005 था, एरा बहुत थोड़ा टेक्नोलॉजी में थोड़ी पीछे थी, तो इंफोसिस चंडीगढ़ की कैंपस कनेक्ट क्लास चल रही थी, और उसमें चूज किए गए थे काइट के करीब 100+ स्टूडेंट, क्रीम स्टूडेंट, जिनको वो क्लासेस प्रोवाइड करनी थी। और क्लास लेने वाले सर थे आदेश पांडे सर। तो आदेश पांडे सर, वहाँ उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, डॉक्यूमेंटेशन जो आता था वो इंटरनेट पे आता था, लेकिन वॉइस जो थी वो टेलीफोन लाइन पे आती थी। तो आदेश पांडे सर का कहना ये था कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि इन बीच में से मैं हट जाऊँ। तो उस प्रॉब्लम को रिक्टिफाई करते हुए मैंने डेवलप किया था टेल लाइन मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर सिस्टम। वो पहले क्या था कि जब ये सिस्टम नहीं लगा था तो वॉइस तो आधी टेलीफोन लाइन पे तो सुनते थे, सुनने के बाद पॉज करते थे, उसके बाद स्टूडेंट को बोलते थे, स्टूडेंट ने कोई क्वेरी कर दी तो क्वेरी पुट किया, आंसर लिया, गेट करने के बाद फिर उन्होंने स्टूडेंट सुनाया। तो जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पे, तो वहाँ की जो वॉइस आ रही थी वो 10-10 इंच साउंड बॉक्स में प्रॉपर आ रही थी, जो पूरे कंफर्टेबल था हॉल के लिए। और वन कॉलर माइक एंड 2 हैंडहेल्ड माइक की फ्रीक्वेंसी मैच कराई थी सेम लाइन पे, कि कोई जो कॉलर माइक है वो आदेश पांडे सर के पास रहती थी, और कॉर्डलेस हैंडहेल्ड माइक जो थी वो स्टूडेंट में मूव करता रहता था, ताकि अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो डायरेक्ट आवाज वहाँ चली जाती थी। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो था, जो बीच में सर इंगेज रहते थे, वो उससे फ्री हो गए थे इस सिस्टम के थ्रू। और इस सिस्टम में खास बात ये भी थी कि जितने ड्यूरेशन की क्लास चलती थे वो कैंपस प्लान क्लासेस, वो पूरा सिस्टम पर रिकॉर्ड हो जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा काइट ने मुझे इसको लेके सपोर्ट किया था, और बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने बिताया। और लोग कहते हैं कि काइट मुझे याद रहता है, काइट मेरे साथ हमेशा रहता है जी। यस, तो सर हाँ जी। जैसे कि आज पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, और इसके बचाव में सैनिटाइजेशन एक अहम कड़ी है, और इस कड़ी में जी आपने जी। एक ऐसा उपकरण इजाद किया है जो कि हमारी छोटी से छोटी चीज जैसे चाबी, मोबाइल, पर्स आदि को सैनिटाइज करता है। तो सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है ये सैनिटाइजिंग डिवाइस और ये कैसे काम करती है? जैसा कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे, चाहे वो पुलिसकर्मी थे, चाहे मेडिकल से रिलेटेड लोग, मेडिकल लाइन से रिलेटेड लोग थे, चाहे मीडिया कर्मी थे, जो कि इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे थे और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के बाद जब घर लौट रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? अपना मास्क हटा दिया, ग्लव्स हटा दिया, कपड़े धुल दिए, नहा लिए, सब कुछ क्लीन हो गया। लेकिन नहीं, उनके पास कुछ मेटेलिक एलिमेंट थे, लाइक स्पेक्टिकल्स थे, पेन था, वायलेट था, बेल्ट था, और मेटेलिक एलिमेंट के मोबाइल्स बहुत आते हैं। एक अलग सेपरेट रिसर्च है जो कि आपको ये बताता है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे टॉयलेट से 18 टाइम मोर डर्टी होता है। और वो सारे सामान जब लेके लौटते थे घर पे, तो उसको तो वो तो यूज किए हैं, घर के दूसरे सदस्य भी यूज करते थे, जिसमें खासकर छोटे छोटे बच्चे थे। तो इस पर मेरा ध्यान गया था, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेवलप किया एक लो कॉस्ट स्लाइजन डिवाइस, जो कि अल्ट्रावायलेट टाइप सी बैंड पे वर्क करता है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इसके अंदर एक ये कैबिनेट टाइप, या बोलेंगे कि एक माइक्रो ओवन टाइप का कैबिनेट है, जिसके अंदर ये आप सारे पर्सनल एसेसरीज रख दीजिए और 5 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। 5 मिनट टाइम जब खत्म होगा तो आपको बीप की आवाज आएगी, और सारे प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर आप बाहर फिर से अगेन यूज कर सकते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज भी हुआ, और इस ड्यूरेशन में होते होते कई अलग भी प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किए, जैसे फुल बॉडी सैनिटाइजर है, टचलेस हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर है। तो काफ़ी एक करीब 7 प्रोडक्ट का एक कंप्लीट चेन हम लोगों ने इसमें डेवलप किया, जिसको रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे तो कल की डेट में करीब 6-7 पीसेस के ऑर्डर प्लेस हुए हैं केवल कल की डेट में।
सर डेफिनेटली ये इस महामारी के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है आपका। सर जी जी। आपको इसे बनाने का आइडिया कहाँ से आया या इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये बनाने की? आइडिया या प्रेरणा की अगर बात की जाए तो हमारे एचओडी सर हैं, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बीएचयू में एचओडी हैं। यस। वो हैं, मेरे एक फ्रेंड हैं, आईआईवीआर में साइंटिस्ट हैं वो। तो हम लोग बैठ के ऐसी शाम के समय डिस्कशन कर रहे थे। तो डिस्कशन में करते करते फिर मैंने ये बात उनको उठाई कि ये तो पर्सनल एसेसरी लेकर वो घर पे आ रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, घर दूसरे यूज कर रहे हैं, इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो एमसीआई ने इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और हम लोगों ने 3 दिन की वर्कआउट करने के बाद 2 दिन के अंदर इसको डेवलप कर लिया था। और जी। सर मैं आपसे और कुछ पूछना चाहूंगी। हाँ हाँ यस सर। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे कि आप अगर वाराणसी रीजन की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल है, ऐसा सिंगल और हॉस्पिटल। उससे अभी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बने। इवन करीब करीब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। ये सारे जो मेन इवन आपका ये यहाँ पे सर्किट हाउस है और ये वाराणसी विकास प्राधिकरण का ऑफिस है। इतने ढेर सारे मुझे नाम तक क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मोस्टली सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। और करीब करीब एक एक जगह करीब 60 to 80 पीसेस के ऑर्डर प्लेस हुए हैं हर डिवीजन के लिए। जी। यस। अब तो ऑल तो ओवर इंडिया सर। से ऑर्डर यस अब तो सर। ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आ रहा है, जैसे कि उड़ीसा हाई कोर्ट से है, होम मिनिस्ट्री गुजरात, मुंबई होम मिनिस्ट्री से। तो धीरे धीरे चेन अब इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है इसकी डिमांड सप्लाई। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत से इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, बट वो अपने आइडियाज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे कि ताकि वो अपने आइडियाज को एक सक्सेसफुल इनोवेशन में बदल पाए? जैसा कि आप देखे होंगे, कभी भी किसी भी क्लासरूम 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक जॉब ओरिएंटेड होती है, एक खुद का जॉब क्रिएट करने के लिए ओरिएंटेड रहते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली तो 80% जॉब ओरिएंटेड ही होते हैं कि मैं जॉब करूंगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपना कंपनी स्टैब्लिश करूं और मैं खुद जॉब प्रोवाइड करूं। और इस समय अगर 2020 की बात की जाए तो इतना अच्छा ये टाइम है और इतनी अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिसके अंडर में आप इजली कोई भी आपका जो भी सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट हो, उसको बिल्कुल इजली प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आइडिया है कि मैं कुछ ऐसा मशीन बनाऊंगा, तो वो उसको आइडिया मत रखिए प्लीज। कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडिया पे नहीं रखना चाहिए। आप उसे प्लीज एक छोटे से प्रोटोटाइप पे ही बनाइए और उस प्रोटोटाइप से आप 100% पहले सेटिस्फाई होइए खुद। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ अब जो मैंने सोचा था वो मैंने बनाया है, तो उसे पहले आप अपने घर वालों के साथ डिस्कस कीजिए। आप घर वालों से डिस्कस करेंगे तो उसमें 2 या 3 एरर और आ जाएंगे। जिससे आप 100% सेटिस्फाइड थे उसमें अब 2-3 एरर और आ चुके हैं, उनको सेटिस्फाई कीजिए, उन एरर को रेक्टिफाई कीजिए। उसके बाद एक लोकल कम्युनिटी लीजिए, इवन अपनी कॉलोनी ले सकते हैं। कॉलोनी के कुछ अपने हम उम्र से और अपने उम्र के बड़े लोगों से भी डिस्कस कीजिए पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को। इवन अभी आप लोग कॉलेज टाइम में है तो अच्छे अच्छे टीचर आप लोग के आसपास हैं, अच्छे मेंटर मिल जाएंगे, उनसे डिस्कस कीजिए और उनका जो सजेशन मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मॉडल रेडी कीजिए। और ये मैं ऐसा नहीं करूँगा आप कीजिए कीजिए कीजिए। इवन इसमें आपको अगर मेरी कुछ भी किसी भी तरीके से हेल्प की जरूरत होगी तो मैं इवन आप मुझे 4 बजे 5 बजे भोर में भी फोन करते हैं तो मैं पिक करूंगा, ठीक है। और जैसा कि उन बच्चों के लिए कुछ है, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, ठीक है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कॉलेज भी यूपी में भी है। तो उसके अंडर में बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को एक देखिए मीन्स हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है।
पहले जो भी कॉन्सेप्ट या सर्विस, कॉन्सेप्ट चाहे रिलेटेड है सर्विस से चाहे प्रोडक्ट से, पहले उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको 2 टाइप्स में इम्प्लीमेंट कीजिए। फिजिकल तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है प्रोटोटाइप लेवल पे, लेकिन उसको एक वर्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने से मतलब है कि उसका बिजनेस मॉडल रेडी कीजिए, उसका प्रोजेक्शन रेडी कीजिए, उसकी माइलस्टोन रेडी कीजिए, और उसमें किसी भी तरीके कोई अगर हेल्प जरूरत होगी तो मैं उसमें जरूर डेफिनेटली हेल्प करूंगा। साथ में टीचर भी लोग हैं, अच्छे अच्छे टीचर हमारे हैं, तो वो भी हेल्प करेंगे। और उसके बाद ये जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कभी नहीं आते थे इसके पहले, इतने साल हो गए, आज मैं जो देख रहा हूँ करीब 3 सालों से ये सब अच्छा, जैसे आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, लोगों ने लोगो देखा होगा, उसके अंदर कभी घुसना नहीं चाहा होगा कि घुस के देखे है क्या ये। तो अगर उसके अंदर आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको मोस्ट वेलकम होगा, और स्टूडेंट को तो प्रीफर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपका है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें आपको एकदम नॉमिनल चार्जेस पे मीन्स आपको 18 मंथ तो कुछ देना ही देना नहीं है। 18 महीने उसमें 25 लाख का प्रोविजन है। 18 महीने आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद आपको 4% एकदम नॉमिनल चार्ज पे आपको लोन मिल जाएगा काम करने के लिए। लेकिन वो लोन तभी मिलेगा जब आपका बिजनेस मॉडल एक्सेप्टेबल होगा, और कभी भी कोई भी सिचुएशन देख रहे हैं जैसा चल रहा है समय के साथ साथ, उसके साथ चलना सीखिए। शायद मैं अभी अभी आपसे मैं बनी बात कर रहा होता अगर मैं अभी कोविड पे काम नहीं किया होता, या पिछले साल जो हम लोगों ने काम किया इस पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो विजन है 2020 को लेके, उस पे काम करने नहीं तो मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही होती, मैं चुपचाप काम कर रहा होता। तो समय जैसे बदल रहा है या समय की जो रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई देने की कोशिश कीजिए एनी हाउ। और इतना अच्छा आपका कैंपस है, इतने अच्छे टीचर हैं, वो डेफिनेटली आपको हर लेवल में मदद करेंगे। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, उस समय पैसे की वैल्यू भी थी 2006, 5, 6, 7, 8 में। उस समय कॉलेज करीब 10 to 50,000 तक पर मंथ एक्सपेंस कर देता था मेरे ऊपर, सिर्फ सिंगल एक स्टूडेंट के ऊपर, कि आपको जैसा करना है, जो करना है, जो बनाना है आप कीजिए, आपको किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। इवन ऑफिस अलॉट की गई थी, सेपरेट ऑफिस डी ब्लॉक में मिला हुआ था। तो कॉलेज पूरी भरपूर मदद करता है, उसका यूज उसका यस सर। मतलब रिसोर्सेज को यूज कीजिएगा, बिल्कुल, है ना। सर यस सर, बिल्कुल सर। सर मेरा हाँ एक जी। और क्वेश्चन था। सर जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कॉलेज में जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं, बट वो अपनी एजुकेशन को बिजनेस के लिए इतना प्रोडक्टिव नहीं बना पाते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाए? देखिए, अगर इंडस्ट्री लगाने की या बिजनेस की बात की जाए या खुद का कुछ कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने की बात की जाए, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये एकदम सच्चाई है। आपको एक सपोर्ट बैकबोन चाहिए, जैसे कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पे टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उन स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज से या कॉलेज के बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेके, यस। तो उन स्टूडेंटों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। आप एक रूम में या एक कमरे में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बैकबोन की जरूरत पड़ेगी, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आप जैसे काइट में सभी लोग हैं, तो काइट में है टीबीआई टेक्नोलॉजी बिजनेस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कीजिए, और उसके अंडर में बेस करते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसा कि मुझे याद है सितंबर में हुआ था ये यूपी स्टार्टअप समिट, उसमें भी टीबीआई ने पार्टिसिपेट किया था, आप लोगों को अगर पता हो तो। मैं गया था यस। लखनऊ, उस समय सीएम विजिट था, तो उसमें टीबीआई के लोग आए हुए थे। अगर वो स्टूडेंट जो अभी कुछ करना चाहते हैं, जो कि खासकर 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक है यस। RKY रफ्तार, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ये 8 वीक का प्रोग्राम होता है। ये कंडक्ट कराते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। वहाँ पे आप ये 8 वीक का प्रोग्राम करेंगे, उस पर 10,000 रुपीज पर स्टेपिंग की भी प्रोविजन है।
और ये प्रोग्राम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आइडिएशन स्टेज और एक है प्रोडक्शन स्टेज। आइडिएशन स्टेज जो है वो है कि आपका कोई आइडिया है जिसको आप एक प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें आपको ग्रांट इन एड करीब 5 लाख का प्रोविजन है, जो कि आपको ना तो किसी इंटरेस्ट पे मिलेगा ना तो कभी आपको उसको लौटाना है। आपको केवल उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 5 लाख रुपए का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। दूसरा है प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट या मार्केट बोल सकते हैं। उस केस में आपको 25 लाख का प्रोविजन है, वो भी ग्रांट इन एड है, ना तो आपको कभी उसको वापस करना है ना उस पर कोई इंटरेस्ट है। आपका जैसे कोई प्रोडक्ट आपने बना रखा है, आप चाह रहे हैं कि मुझे मार्केट कवर करनी है, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, तमाम तरीके के मार्केटिंग के लोग यूज होंगे, तमाम तरीके के मीडिया एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन करना है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है 25 लाख का प्रोविजन देती है और कहेंगे तो मैं इसके पेपर्स और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर दूंगा और जो भी इंटरेस्टेड हो उन पे आप शेयर कीजिए और उनको डेफिनेटली मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा इसमें। बिल्कुल सर। So thank you so much, sir. Thank you so much for giving us your precious time. It was really an immense pleasure talking to you. Thank you, sir. Thank you.